चलिए चलते हैं जरा प्रभु नागराज के द्वार और हल्का सा वहाँ पे प्रार्थना और थोड़ा धूप बत्ती करके आते हैं। तो ज़रूरी भी है, चीज़ें पारंपरिक चीज़ों का होना भी आवश्यक है। तो मिलते हैं मंदिर। नहीं बताऊंगा हम किस में बैठे हुए, काहे बैठ कैसे बैठे हुए, लेकिन हम चल रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं। और आज है महत्वपूर्ण दिवस हमारे लिए, बढ़िया सा यही सफ़र है, यही चलता हमारे यहाँ। मजबूरी भी है, व्यवस्था भी नहीं है, क्या करेगा आदमी। और देर बेहतर चाय नहीं पाया, कुछ नहीं पाया। पहुंच चुके हैं अब गंगा भोगपुर। और आज जो आज विशेष प्रायोजन के लिए जा रहे हैं, उसको हमारे अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं यहाँ पे, शाह जी, सतपाल शाह जी, और पूरा सहयोग करें पूर्व प्रधान तिमलिया करा गोपाल, और साथ में बैठे हैं भाई साहब इस टाइम वर्तमान प्रधान प्रतिनिधि कहूँगा, और बल्कि प्रधान से हमल लगा था कि पूरा सहयोग कर रहे हैं। हाँ, प्रधान पद। हाँ, और साथ में चौधरी साहब, भाई साहब, जो मतलब लगातार प्रयासरत हैं अपने कामों के लिए। तो आज जो महत्वपूर्ण प्रायोजन है वो थोड़ी देर में आपको दिखी जाएगा, हम क्या क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। और अभी सारा कुछ आएगा और देखते हैं कि अभी क्या क्या चलता पूरी दिनचर्या के साथ में। बहुत बढ़िया ना, नहीं ठीक है। जब प्रयास वाल तभी जाए कुछ हो सकल ना, जब प्रयास वाल मल तभी जाए कुछ वाल ना। हाँ, सब बैठे हुए यहाँ पे, लोग बागर कुछ उधर बैठे हुए इधर है। तो देखते हैं आज क्या हो पाता है। भाई साहब भी पहुँच गए यहाँ पे जरूरी चीज़ है। वो 60 साल बाद खंडन तुम पहले तुम संभाल पहली और कुछ नहीं, काम नहीं, धाम नहीं, बटे टेंशन नहीं। सही बात है, ये बात सही है। भाई साहब अभी भी लगे कार्रवाई लिखने पर है। फोन नंबर ये ठीक है। वाह 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 वाह, क्या बात है क्या बात है, क्या आमदनी जो आजकल करना है। बहुत बढ़िया, और आप फर्स्ट क्लास, आप लोग बिल्कुल पहुंच रहे हैं। क्या करना, पहुंचना तो पड़ेगा ही। हाँ, ये इस बारे में बता नहीं सकते अभी। तो सब आगे तो बुलाए दो ना, मुझे सब आगे तो बुलाए दो, है ना। आगे जो है हरेंद्र साहब। पहले एक बार हम लोगों ने जस्ट एक स्केच बनवाया था। यहाँ पे विंध्यवासिनी मंदिर है, वहाँ तक पैरेलल चलेगा। पुल तो बनेगा ना इसमें। झील नदी पुल तो देखिए अप्रूव हो चुका है, हमारा तो इनिशियल स्टेज में किनारे खुला है कर ना। ठीक है ठीक है। ये हमारे सचिव साहब हैं, बड़े सक्रिय सचिव, ऐसे सचिव में देखे नहीं आज तक बड़े सक्रिय है। बीड़ी पीना मना है पार्क क्षेत्र में, पता है ना आपको, पार्क क्षेत्र में बीड़ी पीना मना है जरूरी है। हाँ हाँ, ये चीज़ है। ये जो हमने इसमें प्रपोजल किया है, देखिए लास्ट में जो है 100 मीटर का, ये तो हर कंडीशन में आना है, आप चाहे कहीं से भी लेके जाओ, ठीक है ना। ये लास्ट पुल तो आना ही है, लेकिन इन बिटवीन इस रास्ते में जो है ना आपको, क्योंकि आप साइड में चल रहे हैं तो आपको कोई पुल की आवश्यकता नहीं है। चल रहे हैं अब
वो देखो अभी जाएगी तो ये देखिए। बुखार। अच्छा ये रुक जाओ नहीं आ रहे हैं। जेल लगाएगा उसको खोना है। हमारे विधायक जी पहुंच चुके हमारे पे। घाम घाम लगो। हम लोग अब देख लो ना कितना इतना सीरियस मुद्दा है कि बीमार होने के बावजूद आप आ रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। जो 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 बढ़िया ऑप्शन होगा उस पर काम करेंगे, किसी बात है ना, जहाँ पर मिशन आसानी से मिल जाए। हो जाएगी सेल वाले से हो जाएगी। आ जाए क्या गंद हो। हाँ अब दबंग कार्यकर्ता हमारे साथ चल रहे हैं। गाँव में आए ये ना काम है यूं आया है कर रहे हैं जो काम है वो भी नहीं आया। कौन सर्वेयर ये ले रहे हैं, 2-3 ऑप्शन के ऊपर हम विचार करेंगे अभी जैसे बिल्डिंग सर्वे होगा पूरा, तो एटलीस्ट जैसे फॉरेस्ट रिक्वायरमेंट आएगी हम एटलीस्ट मैम मैं ध्रुव अस्पताल तिमली गाँव से। हमारे तिमली से ही है। ये बड़े भाई साहब हमारे। वो तो कहाँ भाई साहब कहाँ है वो? तुम कहाँ हो तेरे वो दे दो वो बुके बुके जो ला रखा है वो। चलो आ जाओ आप भी आओ नहीं जरा। हो गया मैंने। अरे आओ तो साथ में आओ ना। आओ आओ वो दो बुजुर्ग आदमी जो आ रखे हैं भाई साहब जो भाई आओ रे बुजुर्ग आ जाओ। आलमदा आ जाओ आलमदा आ जाओ आलमदा और आ जाओ ना सोच साहब अरे आओ ना आओ नहीं जरा। इसके पैरेलली जो नदी है और इसके साथ में पैरेलली हम लोग ये रोड लेके जा रहे हैं। अच्छा वहीं से लेके हाँ जी यही रहेगा रास्ता। तटबंध रहेगा एक्चुअली जो इस प्रपोजल में है। और ये विंध्यवासिनी टेम्पल के पास में जहाँ फॉरेस्ट की चौकी है उसके बगल से एक स्पान आएगा 100 मीटर का पुल का, इसकी स्वीकृति भी है। सीधे कनेक्ट हो जाएगी हमारी जो एग्जिस्टिंग रोड है गुंडी विंध्यवासिनी रोड से। तो ये धारकोट जो रेडी मोटर मार्ग दोनों से हो जाएगा कनेक्ट। ये है और इसके अलावा बाकी 1-2 ऑप्शन जैसे फॉरेस्ट से भी हमें सजेशन मिले हैं, उसका मैं अभी देखता हूँ हम लोग। नमस्कार सर। ये जो रोड है सर्विस रोड इसको यूज करना चाह रहे हैं। सर हमारा तो प्रपोजल ये था कि जो बीन नदी अब वैसे जो वो जो पुल बनेगा वहाँ तक का जो नहीं सर जो सारे लोग इकट्ठे हैं वो चाह रहे हैं कि जो वो वाली रोड है उधर से ये इनके स्ट्रक्चर के ऊपर से लेके इसके पहले यहाँ से लेके चले तो उसमें नेसेसरी क्या होगा कि स्ट्रक्चर के ऊपर वर्क करना। ये जो नदी है ना, नदी के ऊपर ये जो पूरा का पूरा रिवर बेड है एक्चुअली नदी के ऊपर है। ये नदी के ऊपर एक और छोटी नदी है, तो जो स्ट्रक्चर जिसके ऊपर अभी पूरा का पूरा नदी का सेटअप आ रहा है तो वो इतना लोड कैरी करने के लिए उसमें होगा नहीं, तो हमें पुल देना पड़ेगा जो नदी को क्रॉस करवा रहा है। हाँ जी ये वाला पुल तो एक्चुअली पहले हम लोग यहाँ से प्रपोजल कर रहे थे, लेकिन यहाँ से जैसा भी पता है कि ये पुल जो है नदी उधर पहली तरफ है वो। हम कह रहे हैं कि हमारा जो प्रपोजल स्टार्टिंग में था कि ये जो सर्विस लाइन है इसका यूपीसी का, तो हम इसको और भविष्य में क्या है तो रनिंग रहेगा क्योंकि काफ़ी बड़ा क्षेत्र है इसका। उस कंडीशन में हम ये कह रहे हैं कि जितने का ग्रीन नदी का पुल स्टार्ट हो रहा है वहाँ से आप नहर क्रॉस करने के जितने नहर का स्पान है 50-60 मीटर तो हम नदी में तो चल सकते हैं, नदी के तो ऊपर चलना पड़ेगा। हाँ पैरेलल चल सकते हैं नदी के, तो नदी के पैरेलल भी हम ऊपर चलेंगे तो फॉरेस्ट का है सडन पर जैसे
सारे नदी में अभी भी चल रहा है। दीवार की रोज तो आएगी आएगी दीवार की रोज बेसिकली तो जैसे 150 मीटर का पुल है 23 करोड़ का एस्टिमेट दिया हुआ था इसका तो पूरा 7 किलोमीटर का रोड होगा इसी तरह का स्ट्रक्चर कंटिन्यू जाएगा तो ये है कि थोड़ा बहुत दूर हो कहीं थोड़ा मतलब 10 मीटर 50 मीटर से कहीं कहीं पे जैसे घाटकेसर हमारा नदी में कहीं आ रहा होगा तो 20-25 मीटर का टुकड़ा तो जो वहाँ तो पूरी कोई रोड बात है ये जो जाएगी पूरी नदी में जाएगी क्या? नदी के कहीं पैरेलल में पैरेलल जाएगा अभी जो ये ऊपर प्रपोजल था जाएगा। ना ये तो नदी के पैरेलल ही था क्योंकि पैरेलल। हमारा तो ये था कि आप नदी के साइड साइड में अगर ले जाएंगे पेड़ नहीं कटेंगे एक तो उसमें दूसरा जो मतलब नदी की वजह से जो पहाड़ कट रहा है ना वो भी बच जाएगा क्योंकि ये पुस्ता बन जाएगा पूरा तो दो फायदे हैं मैं बीच हरिद्वार से नहीं जैसे ये भी लगे हुए ना ये पुस्ते सारे लगे हुए तो हाँ ये सेफ्टी के लिए लगे हुए जी जी तो ये कितनी बरसात आई इसको तो कुछ नुकसान नहीं सर कई बार तो बड़े बड़े पुल बह गए सर 2 या 3 मीटर नीचे ले जाना पड़ेगा आगे भी एक सड़क है ना हमारी जो नदी में जा रही है तो वो कई बार बह जाती है नदी से तो थोड़ा हटा के ही रखना नदी का जो नदी के पैरेलल चल रहे हैं मैम लेकिन नदी से तो उठा जाएंगे लेकिन नदी में नहीं बना सकते नदी में कहाँ बोल रहे हैं नदी नदी के पैरेलल तो बोल रहे हैं पैरेलल तो सर्वे कर लेंगे हाँ वही इसी की बात तो कर रहे हैं तो बाकी वही तो बोल रहे हैं बीच में छोड़ बोल रहे हैं बीच में जाएगी सड़क बीच में जाएगी तो फ्लो में नहीं रहेगी कहीं से ऊपर भी चढ़ जाएगी कहीं अंदर की तरफ जंगल में रहेगी पैदल जाएगा कहीं थोड़ा बहुत आएगी वो बात अलग है ऑर्डर नहीं वो तो कोई बात नहीं सर वो तो सर्वे कहाँ तुम्हारे सर्वे पे पीडब्ल्यूडी का सर्वे है उनका थोड़ी तुम्हारे नहीं है तुम्हारे नहीं होते सर्वे वगैरह होते हैं बट हमारे सर्वे नहीं हुआ पीडब्ल्यूडी में सर्वे के लिए परमिशन नहीं है अच्छा वहाँ से खाली मैं उनको जानवर से सर्वे तो सुरक्षा देनी है इसलिए बचते रहे यहाँ पे आप लोग भी आप ही करोगे बोर्ड के लिए हाँ ये सारा तो आपने करना है ना ठीक है ये जैसे सर्वे हो रहा है तो साथ में आप लोग रहेंगे पेड़ों की गिनती भी साथ साथ ही हाँ हो हो जाएगी जाएगी हाँ पेड़ों की गिनती भी साथ साथ हो जाएगी और जो चेंज आएगा लेकिन बाद में फिर परमिशन पेड़ों को गिनने के लिए अलग परमिशन चाहिए होगी तो ये अभी 3 दिन में ही निपटा दो आप लोग साथ में है ना बार बार करने से अच्छा बार बार परमिशन फिर पेड़ ये है कि वो पूरा बताना पड़ेगा स्पैन वगैरह कितनी लेंथ है कितनी विड्थ है कहाँ कितना तक क्या जाएगा 3 किलोमीटर कितने किलोमीटर ये सैंक्शन तो 8 किलोमीटर है सर सर्वे तो 8 ही किलोमीटर हाँ यहाँ से लगभग 7 किलोमीटर में कनेक्शन होगा मोटा मोटा और जो होगा वो तो खैर पूरा करेंगे उसको तो लमसम है ना 8 और ये आगे इधर ही रखेंगे ठीक है पूरा स्ट्रक्चर पे अलाउ करेंगे जी जी ये अपने स्ट्रक्चर पे कुछ इरिगेशन वालों से पूछना पड़ेगा कितना एक्सटेंड कर सकते हैं जैसे उनके साथ भी कर लेंगे फॉरेस्ट की आप ऐसे वाले एक चिट्ठी मेरे लिखना एक मेरे लिख देना मैं ऊपर से भिजवा दूंगी ना फॉरेस्ट के लिए भी लिख देंगे उनके लिए भी लिख देंगे जो है ताकि जो है ब्रिज की भी साइड और यहाँ और अंदर मतलब जितना नदी तो उसमें स्ट्रक्चर उसका जो है प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा करता है और पेड़ों की गिनती भी साथ साथ ही करनी स्टार्टिंग पॉइंट वही रहेगा ना स्टार्टिंग पॉइंट फिलहाल तो एक ही रूट डिसाइड हुआ है कि ये वाले हाँ हाँ क्या करना चलिए चलेगा इसमें थोड़ा अल्टरनेटिव भी एक दो हाँ। वो तो है सर उसका थोड़ा इसमें ज़्यादा पेड़ आ रहे हैं इसमें ज़्यादा पेड़ आ रहे हैं इसलिए इसमें तो कोशिश करना पेड़ कम आए हम 7 मीटर तो कम से कम चाहिए ही चाहिए 7 मीटर तो हमें एक बार करना पड़ेगा फिर उसे। राजा जी पार्क है फोर एरिया बैंड
थोड़ा बहुत को नहीं आएगा क्यों, थोड़ा बहुत तो आएगा यार। थोड़े बहुत है लेकिन मतलब लगभग बोला इतना वो नहीं, नहीं के बराबर है वहाँ। ऐसे टर्न नहीं है कि जहाँ पे बड़ा आपको एयर की नहीं है। इतना बड़ा पहाड़ भी नहीं है कि हमें ऊंचाई पे नदी का प्रॉब्लम तो सर वैसे भी सबसे सूटेबल ही रहता है। कराओ फिर ढंग से, मतलब ये लगा लो कि दोबारा जो प्रॉब्लम ना है, लेकिन ऐसे लिखना उसमें पार्क वाले भी मान जाए। जो डिटेल्स है ना जितनी सही बात है क्यों? वो सारी हाँ तेरे की समस्या नहीं हम सच्चाई है तो हम पूरी डिटेल ले लेना थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे करना पड़ा ठीक कोशिश करिए इतना वीडियो बनाने उससे क्या होगा कि बार बार घुसने के लिए हाँ कि पार्क में घुसने के लिए हर बार परमिशन चाहिए होती है, तो सच्चाई है तो करा ऑफिशियली जो है। हाँ हाँ फिर उसमें देखना पड़ेगा साहब, सर्वे की परमिशन है, वीडियोग्राफी वाली परमिशन लेनी पड़ती है पार्क में। कैमरा अलाउड नहीं है सर, ये तो कैमरा तो अलाउड आप बहुत इतना नियम से तुम चलते हो, पहले बताओ। आप अपने हिसाब से कर लेना फिर। जैसे वो कह रहे हैं अधिकारी को दिखाएंगे, तो अधिकारी को दिखाने के बाद आप ही के फायदे के लिए कह रहा हूँ हमें बार बार नहीं घुसना पड़ेगा परमिशन वहाँ पे उसको देखना पड़ेगा। आपको ही दे देंगे हम वो कॉपी आप ही से ले लेंगे हम ये भी ठीक है। हमारे अधिकारियों को संज्ञान में होना चाहिए। नहीं नहीं, वो हम alignment तुम दे उनको रहे तो जरूरत है कि मतलब कभी हुआ ना, कभी मान लिया बाद में डिस्प्यूट करना हो तो चाहिए। दिख जाए कि हाँ ये था ज्यादा उसको नहीं को दे रहा हूँ, तो हमें तो रिकॉर्ड के लिए हम चाहिए आप कि ही को कभी दे देंगे कि बोल कभी जरूरी तो हम आप ही से ले लेंगे बहुत बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल ये देखो आज बिजली आते पर उसका थोड़ा सुस्त है आज बताइए कि आ रहे बेटा चलो आप ले लीजिए। हाँ बिल्कुल। और विधायक जी ये नया ये सड़क सिलसारी ये सावलतुर नगर 20-25 से बाद इनकी सड़क की सरकारी इनके इन बेचारों ने चुनाव में भी उन लोगों ने कहा भाई हमको हाँ जो कल सब बात है दे रखी, इनको द्वितीय चरण है प्रथम चरण की दोनों सुनना चाहिए फिर बाद में कर दिया पूरे अलाइनमेंट में उसका दिया बता दिया था दिक्कत तो इन्हीं लोगों को, इस घाटी वालों को बड़ी परेशानी है ना। जरूरत तो देखो प्रत्येक व्यक्ति को हो, गाँव को है, मगर कहाँ ज्यादा जरूरी है प्राथमिकता उसको होनी चाहिए। सड़क के बिना नहीं चल सकता, वहाँ पे पहले प्राथमिकता दिया होगा ना, ठीक है ना। अभी तक अगर घर तक तो सभी चाहते हैं ना। चलो आप आराम करो ना। राजू भाई मिष्ठान राजू भाई वो कहाँ है मिष्ठान का मैडम यहाँ से मिष्ठान चढ़ा देना और ये आपका सपना ये कोई पानी तो टपड़ा दे सपना कोई बात नहीं हो गया। फोन ने साफ हुई है। एक्चुअली क्या है जोशी जी, तुम सोच रहे होगे ना कि ये इतने उत्साहित क्यों हो रहे हैं, इनके आत्मा से पूछो कितने साल से ये लोग सामने ही करें। सबसे पहले तो पार्क का मुंह मीठा हो और बिराजी ने डाल दिया उधर। सबसे ज्यादा दिक्कत जो है सड़क से अब उनकी तो मजबूरी भी है ना बात समझ तो सारे रहे हैं लेकिन कानून क्रियाकलाप ऐसे हैं कि बोले क्या तो क्या बोले परिस्थितियाँ ऐसी हैं क्या करें। लो लो भाई पंगल भाई जा नहीं देख तो लो लीजिए लो लो यार। ये नया इतिहास है और आपका नाम पढ़ना मन मन में लिखा जाना है वो तो मिटा देंगे लोग लेकिन जो मन में लिखा हुआ ना उसको वही मिटा देंगे है ना सभी के सहयोग से काम हाँ सभी के लिख लेते ना कि आप जो है बिल्कुल कर्मठ हैं आप क्षेत्र के प्रति आज से थोड़े आप तो 25 साल से कर्मठ हैं जो काम आपने उस समय किए उसके 50 गुने काम आज कर सकते हैं लाला जी सुन रहे हो, अगर ये पहले करते थे काम लाला जी तो अड़े रहते लाला जी लाला जी वो
हाँ, पर अभी भी शक है। नहीं अब समझ नहीं है। अब तक नहीं है। नहीं हो जाएगा, होगा होगा। काम करने वाला व्यक्ति चाहे यहाँ रहे चाहे वहाँ रहे, उसका स्टाइल काम करने का एक ही रहता है। और भाई जी सबसे बड़ी बात है कि सफल प्रयास जो कहते हैं कि कम से यहाँ खड़े हैं, आज तक खड़े क्यों नहीं हुए। ये चीज मतलब ये बहुत बड़ी चीज़ है, मैं सच बता रहा हूँ। ये अपने आप में वो देख लो, है ना, स्थिति देख लो ना। सब काम करते हैं। अच्छा ये बताओ, अगर माना मैं यहाँ सीएम साहब का प्रोग्राम करूँ, हाँ। तो यहाँ पे तुम्हारी नज़र में कहाँ पे? मेरे को तो यही सही लग रहा है। यहाँ सबसे बेहतर जगह है तो कम तो नहीं पड़ेगा ये? कब नहीं उनका कार्य बहुत बड़ा। ठीक है तो चल आ जा। सर्वे का कार्य जारी है, अधिकारी लोग बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं और हम बिल्कुल, हम तो सिर्फ ऐसे है कि समझो कि खड़े होने के लिए आए हुए हैं यहाँ पे। और ये शानदार नज़ारा नहर के किनारे किनारे का बेहतरीन सा। तो हम लोग ले ले पार्टी क्या कर बोल उन्होंने कहा कि तुम्हारा काम हमारा काम दिया है तो घबरा क्यों रहे हो? ये काम होता तो हम पार्टी से तैयार है झटका नहीं मार पूरा अगर झटका नहीं मारो। हम दे रहे हैं। खाली हाँ बोल दो कौन से दे रहे हैं पार्टी अच्छा अच्छा, अरे भाई बढ़िया। अच्छा अच्छा अच्छा, पहली बार मिला जाऊँ मैं पहली बार मैं 9716 0 4939। होगा 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 और ठीक ठाक बढ़िया। अच्छा मैं कह रहा था, मैं यहाँ से सीधे था, सबसे बढ़िया उल्टे उल्टे काम पता नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा पचड़ों में पढ़ना ही नहीं था यहाँ पे। सीधा एक बड़ी गदनिया आन कुछ ना, सीधे यहाँ किनारे किनारे जाना था रोड में। हाँ हाँ, और यहाँ पे लगे हुए सब हमारे कार्यकर्ता लगातार काम पे। ये देखिए क्या बात है, हमारे सारे कार्यकर्ता अपने काम पे लगा। महासचिव जी की तो बोल रहे हैं क्या जी, कर्मठ महासचिव है जी। ये देखिए इतना बढ़िया करके व्यवस्थाएं चल रही हैं, और ये इससे बड़ी व्यवस्था क्या होती है बताओ। केसवानी साहब का नाम भी वो कर दो, ये हरिद्वार से। अच्छा क्या आपको भी इतनी खुशी हुई कि आप भी क्षेत्र के विकास के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है ये हमारा सौभाग्य है कि आप लोग आए। अरे यार ये किसी में काम। चलिए आज जो मुख्य कार्य हमारा गंगा बोकुर विदासिनी ऑल वेदर रोड के लिए सर्वे हुआ, और सर्वे के बाद में जो अभी सर्वे टीम मेरे ख्याल 3 दिन लगे उनको सर्वे करने में, और काफ़ी क्षेत्र के जनमानस यहाँ एकत्रित हैं, और साथ ही बैनर पोस्टर तो खैर हर बार करते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे असल दिल से सारे लोग खड़े हैं यहाँ पे। तो और देखो जी ये है। तो फिलहाल अभी हम माँ विंध्यवासिनी के चरणों में यहाँ पे खड़े हैं, और सर्वे आज शुरू हो चुका है। इस चीज़ के लिए हमें सभी लोगों को शुभकामनाएं भी देता हूँ, और मुझे लगता है कि यह कार्य
जितनी जल्दी तभी होगा जब पब्लिक साथ में होगी, क्योंकि कहते हैं अधिकारी और नेताओं को चाहिए पब्लिक, और पब्लिक होगी तो काम भी होंगे। तो ये चीज़ें हैं। नमस्कार जी। और खूब जा। अच्छा, बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो खैर, चलिए माँ विंध्यवासिनी चरणों में आज हम इस टाइम खड़े हैं, और खड़े होने का कारण है स्पष्ट कि विंध्यवासिनी गंगा भोगपुर जो ऑल वेदर रोड का हमारा एक प्रयास है उसके लिए। और सामने हमारे खड़े हैं बड़े भाई साहब राजपाल धमाना जी, जो कि एक कर्मठ महासचिव भी हैं संघर्ष समिति के। और मैं निवेदन करूंगा कि आप कुछ बताएं कि आज क्या हुआ और आगे क्या हो सकता है, कुछ संभावना पे बात करें प्लीज़। आज का दिन पूरे यमुसर क्षेत्र वासियों के लिए, विशेषतर ताल घाटी और तेड़ों घाटियों वालों के लिए बड़ा ही सौभाग्य का दिन है, सौभाग्य का विषय है, अर्थ का विषय है। इस क्षेत्र के लिए जो हमारे कर्मठ कार्यकारिणी है, सभी के सहयोग से, अथक प्रयास से, तन मन धन से सभी इस कार्य में लगे हुए हैं। माननीय विधायिका रेणु बिष्ट का यमकेश्वर उदयमान का जो सपना है, यह आज इसकी शुभारंभ हो चुकी है। सभी क्षेत्रवासियों के मन में उमंग है, प्रसन्नता है, सबके चेहरे पर एक नई ऊर्जा की मुस्कान है। माँ विंध्यवासिनी के ही आशीर्वाद से यह कार्य आरंभ हुआ है, और इसके समापन भी माँ विंध्यवासिनी भोलेनाथ जी अपनी कृपा से करेंगे। यमकेश्वर महादेव, माता भुवनेश्वरी देवी की कृपा पूरी कार्यकारिणी, पूरे क्षेत्रवासियों के, आम गरीब जनता के मन में एक श्रद्धा का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। लगातार समिति एक सीढ़ी पार करके उच्च शिखर की ओर बढ़ रही है। 3 दिन का सर्वे है, 5 नवंबर से 7 नवंबर तक। इसमें राजाजी नेशनल पार्क, नेशनल टाइगर रिजर्व और लोक निर्माण विभाग दुगड्डा की टीम आज से सर्वे कार्य में लग चुकी है, और बड़े उत्साह के साथ में पार्क और सर्वे टीम भी पूरे क्षेत्रवासियों को सहयोग दे रही है। इस क्षेत्र की 8 महीने की जो रौनक है, 8 महीने का जो इस क्षेत्र का आनंद है, सुख है, 4 महा बरसात के सारे सुखों को मिट्टी में मिला देती है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत जो इस क्षेत्र में 5 सड़कें बन चुकी हैं, बरसात में वे गड्ढे में चली जाती हैं। उन सड़कों का कोई महत्व नहीं रह जाता जब तक कि कौड़े विंध्यवासिनी वाली सड़क अस्तित्व में नहीं आती है। हमारा लोकतंत्र की सरकार, लोक कल्याणकारी सरकार से निवेदन है कि इस क्षेत्र की ज्वलंत समस्या को देखते हुए विकास के नाम पर यदि शुरू करना है तो विंध्यवासिनी गंगा भोगपुर मोटर मार्ग है, सदाबहारी मार्ग है, ऑल वेदर रोड है के रूप में इसका विकसित किया जाए। यह रोड देश के स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग की तरह काम करेगा और इस क्षेत्र के लोगों को अंधकार में रहने वाले जीवन से मुक्त करेगा। जय मां विंध्यवासिनी, जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद। जय विंध्यवासिनी, विंध्यवासिनी। तो मैं आदरणीय चाची रावत जी से निवेदन करूँ कि 2 शब्द आप भी अपने रखें। देखो जोश जी, आज बहुत हर्ष का विषय है कि आज जिस मोटर मार्ग के लिए हम लगातार प्रयासरत थे, उसका जो सर्वे का कार्य है वो आज माननीय विधायक जी के आने से वहाँ से शुरू हो चुका है। और आज शुरू होते ही क्षेत्र के पूरे तमाम लोगों में एक उत्साह बना हुआ है कि वास्तव में जो है अगर जो उनका नारा है यमकेश्वर उदय का, यदि ये कहीं सफल होता है तो ये एकमात्र सड़क ये विंध्यवासिनी जो कि बिल्कुल आज़ादी से पहले का रोड था, 1942-43 में यहाँ जो है सड़क थी जो आज भी है, लेकिन स्थिति ये थी कि 4 महीने जो है यहाँ बिल्कुल काला पानी की सज़ा हो जाती है। और अगर यदि ये रोड जो है हम लोग इसको बनवाने में सफल होते हैं, माननीय विधायक जी जिस तरह से इसमें संज्ञान ले रही है, उससे लगता है कि बहुत जल्द ही यह रोड जो है अमल में होगा और क्षेत्रवासियों को इस रोड का लाभ मिलेगा।
और मैं माँ विंध्यवासिनी के चरणों में ये प्रार्थना करता हूँ कि यह रोड जो है बहुत जल्द ही बने और जिससे जो है इस क्षेत्र के कम से कम मैं तो ये कहूँगा, लोग कह रहे ताल तेड़ो घाटी नहीं बल्कि उदयपुर की दोनों पट्टियाँ और धांगू पट्टी भी जुड़ेगा, धांगुर लंगूर पट्टी तक इसका जो है संपर्क होने वाला है। तो ये बड़ा हर्ष का विषय है और आज इसका शुभारंभ हो चुका है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि संघर्ष समिति क्षेत्र के लोग जिस तरह से इस कार्य के पीछे लगे हैं पूर्णतः यह कार्य पूरा करके रहेंगे। और मैं जो है पूरे क्षेत्रवासियों की तरफ से माननीय विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और इसी के साथ जो है मैं पुनः इस बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करता हूं कि यदि लोगों के अंदर जज्बा हो, जुनून हो तो काम कोई भी हो सकता है, काम होने में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ये चीज़ आप खुद भी देख सकते हो कि जिस तरह से सर्वे और जिस तरह से इसको स्वीकृति मिली है, ये इसका एक ज्वलंत उदाहरण है। और धन्यवाद। खड़े हैं हमारे बड़े भाई गबर सिंह सवाल जी, वो भी थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि अपने विचार अवश्य रखें। विंध्यवासिनी माता की जय। जय हो। आज 5 नवंबर मंगलवार हनुमान जी का दिन, बहुत ही सुमुहूर्त संघर्ष समिति के प्रयास से ये आज हमारी विंध्यवासिनी ऑल वेदर रोड बारामासी रोड का जो सर्वे कार्य शुरू हुआ है, इसके लिए पूरे क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और जल्द ही ये रोड कोशिश करने पर विधायक जी के माध्यम से, विधायक जी इसमें बहुत सक्रिय है और जो हमारी समिति के अध्यक्ष, महासचिव और कार्यकारिणी है लगी हुई है, तो इसमें हमें बहुत ही जल्दी सफलता मिलेगी, ये हम आशा कर मान के चल रहे हैं। और जैसे कि उत्साह नज़र आ रहा है, बहुत ही जल्दी इस रोड का शुभारम्भ होगा। धन्यवाद। बहुत आगे है अभी तो। हाँ चलिए, अब निकल चुके हैं यहाँ पे। देखो नदी के हमारे साथ में शाह जी, जो कि यहाँ के क्षेत्र के राजा है और चिपू भी मारो तक है बड़े। और पाण में हम चुको न पार फूल पड़ गया पाण में तभी बात है।
ये देखो साहब, और हम जा रहे हैं कुछ हाँ सर्वे चल रही है वहाँ, और ये देखे पीछे देखेंगे आप लोग काम चल रहा है लोगों के लिए। है तो खतरनाक मामला, लेकिन फिर भी चार्ज साथ में तो इसलिए मैं निकल गया। और दोस्तों ये है सबसे खतरनाक एरिया। खतरनाक एरिया है कि यहाँ पर हमारे चार्ज साथ में है जो कि लगातार रात दिन ही मतलब समझ लो कि ड्यूटी करते हैं इसी पार्क में। और यहाँ हाथी का बिल्कुल ऐसा है कि मतलब एक कहते हैं कि यहाँ बंधे हुए की तरह हाथी रहता है, और यहीं पर चल रहा सर्वे। और हम यही चाहते थे कि इस साइड से यदि रोड निकलती नदी से तो ज़्यादा सावधानी भी होती, आसानी भी होती और अच्छा भी रहता। लेकिन कहीं पीडब्ल्यूडी के अलग मानक होते हैं शायद, उनकी वजह से थोड़ी सी समस्याएं आना स्वाभाविक है। और चूँकि मुझे लग रहा कि इस रास्ते जो अगर नदी रास्ते जाते तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं थी, लेकिन फिर भी वो कहता है कि जोलॉजिकल सर्वे या कौन सा सर्वे भगवान ही मालिक है, क्या सर्वे होता है, क्या है क्या नहीं होता है। तो ये चीज़ें हैं, खैर देखते हैं। हाँ, सर्वे के लिए पूरी टीम तैयार है यहाँ पे। हमारे गांव की टीम तो पहुँच चुकी है, लेकिन अभी पहुँचना रह रखा बाकी सर्वेयर का। और कता देना ना वो कहते थे ना 4 दिन हुए। अरे अच्छा ठीक है, तो वो भी तो पार्क वाल दो सवाल नहीं गुड़ गल में वाल ना। चलो पार्क में ब्याह एकम भी रहा दे। अच्छा एकम पौड़ी में जा रहा दे। अच्छा माँ विंध्यवासिनी का नाम लेकर घुस चुके हैं जंगलों में और चल रहे हैं धीरे धीरे। और देखिए ये पूरा ऐसा जंगल है, घना जंगल। हालांकि झाड़ियाँ हैं इसमें ऐसे पेड़ नहीं है जो कि बहुत इमारती हो, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी पार्क के लिए तो एक संपत्ति है ही है वो भी। और पार्क मुझे विश्वास है कि इसमें मदद करेगा हमारे, क्योंकि इससे पार्क का भी फ़ायदा होने वाला है। इस रोड से बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि उनके लोग भी दुनिया भर के परेशान रहते हैं। जब बरसात का टाइम होता है बहुत मुश्किल में फंस जाते हैं उस टाइम वो भी। तो बहुत घना जंगल है, लेकिन झाड़ियों वाला जंगल है। ऐसा जंगल नहीं कोई इमारतें लकड़ी इसमें दिखाई दे नहीं रही उसे, पर फिर भी वन संपदा तो है ही है। तो सर्वे का काम तीसरे दिन का शुरू हो चुका है और हमारे ही बच्चे साथ में सहयोग कर रहे हैं। और साथ में बड़े भाई जो सर्वेक्षण कर रहे हैं। और देखो ये चल रहा सर्वे। तो पेड़ तो ज़्यादा नहीं है इसमें से, पर फिर भी जितना नदी के नज़दीक रहेगा उतना फ़ायदा रहेगा, क्योंकि यहाँ नदी से ऊपर ज़्यादा ऊपर जाने से फिर दिक्कतें होंगी। खैर जो भी है वो ज़्यादा अच्छी तरह जानते हैं। खैर हम तो इतना टेक्निकली साउंड तो नहीं है, हम तो सिर्फ अपने दिमाग की ही बात कर सकते हैं, सिर्फ इतना ही कर सकते हैं। और ये देखिए चल रहे हैं आगे। ये देखिए अच्छा, ये दूरी में लगा हुआ है इसमें वाला। कोई नहीं, फिर भी ये है। और ये देखिए कितना चल रहे हैं आगे। और जंगल झाड़ी है, वैसे ज़्यादा झाड़ी तो नहीं है, लेकिन झाड़ी है थोड़ी सी, और कंटीली झाड़ी नहीं। बढ़िया बात तो ये है नदी के लगभग 15-20 मीटर ऊपर है, ज़्यादा नहीं है। ये रेंज है 10-15 मीटर ऊपर ही होगा। और सर्वे लगे उन्हें काम पर बेहतरीन तरीके से। इस समय सर्वे चल रही है, उसको थोड़ा सा मैं भी देख रहा हूँ कैसे देखता है वो। बाकी मेरा उद्देश्य ऐसा नहीं है कि काम पे हाथ डालना देंगे, तो सिर्फ 100 गया। देखिए हमारे सर्वेयर साहब लगे हुए अपने बिल्कुल बढ़िया करके सर्वे कर रहे हैं। और ये देखिए जैसे चलिए 35 का मतलब क्या है, ये क्या जैसे लिखा हुआ 35 क्या है? ये हो गया तुम्हारा 2 किलोमीटर। हाँ, और 35 फुट 5 मिनट बाद 3 किलोमीटर पर हो जाएगा। अच्छा अभी 3 किलोमीटर पूरा नहीं हुआ है। अच्छा ये चीज़ लग रहा है कि आज काम काफी होने वाला है। और ये साहब सर्वे यार, जिस दिन यहाँ मशीन चलेगी उस दिन होगा असली मामला। तो अभी तो खैर शुरुआत है, अभी तो बहुत सबसे पहला चरण है ये, समझ लो कि पहला फर्स्ट वो है स्टेप है।
और पहले तो ऊपर चढ़ने के लिए तो पहली सीढ़ी चाहिए होती है ना, मेन सीढ़ी यही है, इसलिए कह रहा हूँ कि इसकी रिपोर्ट इतनी बढ़िया होगी, बहुत बेहतरीन होगी तो अच्छा रहेगा। किलोमीटर हो गया यहाँ पे, ये सामने खैर का जंगल है, उसके सामने है 3 किलोमीटर है। हाँ देखो कांटे वाला भी जंगल है ना, झाड़ियाँ ना कहीं। ऑपरेशन कर ऑपरेशन करना पड़ेगा उसका। अब तो ऋषिकेश में भी भाई तो मजाक भी चल ही रहा है। चलो 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 चलते रहो, तुम आगे बढ़ते रहो, फिर उसके बाद में ना वहाँ नंबर लिख के फिर इधर। है शेर के पंजे के निशान भी, टाइगर के पंजों के निशान भी, हाथी के, तो खैर जानवर है, ये काफ़ी जानवर हैं इसमें बहुत। हाँ शेर है, बता रहे थे हैं, बोल मना कर रहे दूसरे वाले भाई चार्ज हमारे कहते तो है भी। अच्छा टाइगर तो हमारे यहाँ दुनिया भर का है, टाइगर तो गांव में तो घुसा हुआ है, देखो नहीं पूरे चुके हैं ये। है ये बात का है भाई, ये वो ना हो कि अभी गए ये साहब अभी गए, ये सुबह के गया है, सुबह का हाथी के ऊपर गया है, ये हाथी छोटा है यहाँ पे पूजा के लिए रखा हुआ है। देखो ये हाँ तो पहले ना मुर्दारी बोर्ड भाई तो वाले। अच्छा थोड़ा देर में बंदा तो पहुंच गया यार हम, है ना नीचे आना यार। ये पहुंच गए और उधर पीछे बैकग्राउंड में देखिए वहाँ चल रहे हैं सर्वे, वहाँ चल रहा है सर्वे, आपको हल्का हल्का दिखाई दे रहा होगा। भाई साहब नरेंद्र सिंह ओसवाल जी, और आप है हमारे ही पटना से, और सबसे बड़ा फ़ायदा आप लोगों को हमारे हमें यही मिलता है कि आप लोकल चीज़ों को, हमारी चीज़ों को, अगर कोई बाहर का आदमी होता तो नहीं पहचानता कि यहाँ की आवश्यकताएँ क्या हैं, और आप लोगों का बड़ा सहयोग रहता है। हमारे बड़े भाई साहब दाम सिंह पयाल जी भी हैं, उनका बहुत बड़ा सहयोग रहता है हमारे क्षेत्र में, और यही है अपने लोकल होने का फ़ायदा तो ये मिलता ही मिलता है कहीं ना कहीं, और ये मिलता भी रहना चाहिए। सर्वे पहुंच चुके हम लगभग क्या बोलते मुल्ला काटल लाल सोत पे पहुंच चुके हैं, और पानी ये सर्वेयर साहब हमारे लगे हुए हैं काम पे, तो वहीं ये दो भाई तो यहाँ चल रहा है सर्वे, लेकिन सामने मैं जो देख रहा हूँ एक बाहर के लोग आके यार पिकनिक मना रहे हैं, जबकि पार्क के बीच में ये बिल्कुल अलाउ नहीं है, ये बिल्कुल भी नहीं। और सामने अभी गए तो हैं भी, ये देखिए पर्यटक आए हैं, कोई दिक्कत नहीं, मंदिर पे आए कोई समस्या नहीं, लेकिन सीधे आना जाना उनके लिए ज़रूरी है। और सामने जो यहाँ के जो फॉरेस्ट गार्ड वगैरह हैं वो जा चुके हैं निरीक्षण करने के लिए वहाँ पे, तो उनकी भी ड्यूटी है कि कोई जंगली जानवर है यहाँ पे, कोई कहीं भी बैठ के ऐसे बिल्कुल किसी को बैठना अलाउ ही नहीं है इस बीच में, लेकिन उसके बावजूद भी लोग नहीं मानते। और सामने देखा जाए तो उन्होंने बिल्कुल बैठ के मस्त होकर बैठे हुए, और वहाँ शायद ऐसे तो खाली तो बैठे नहीं होंगे, बेचारा खा पी रहे होंगे वहाँ पे, ये भी पक्का है। और सामने मेरे कैमरे की नज़र में नहीं आ रहे होंगे, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे, लेकिन बहुत दूर हमें यहाँ से दिखाई दे रहा है। खैर देखते हैं वहाँ पे फॉरेस्ट गार्ड वगैरह पहुँच चुके हैं, वो क्या एक्शन लेते हैं। और वहाँ फॉरेस्ट गार्ड पहुँच चुके हैं उनके सामने, जो हमें यहाँ से दिखाई दे रहा है, ये पहुँच चुके हैं बहुत मामले में। हम तो काफ़ी दूरी पे यहाँ पे लगभग आधा पौने किलोमीटर की दूरी पे है, वहाँ से वीडियो बना रहा हूँ ये। और वो वहाँ पर गए हैं तो कुछ ना कुछ बातें वार्तालाप उनके अंदर चल रही है, और लग रहा है कि वो तो लड़का लड़की है भाई, तो और
लगता है कि वहाँ उन्होंने हमारे जो क्षेत्र के फौज गार्ड हैं उन्होंने उनको समझा बुझा के और बहुत ससम्मान वापस भेज दिया है। हालांकि बहुत खतरे वाली जगह बैठे हुए, तो इतनी जगह ऐसी कितना जगह जंगल से कुछ भी जानवर उतर के हमला कर सकता था। और अच्छा है कि ऐसे लोगों को धमकाना डराना भी ज़रूरी है और जो कार्रवाई बनती है वो भी ज़रूरी है, क्योंकि कई और लोगों के लिए सबक बनेगी। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं सिम लाल सोत के पास, जो चाटन एरिया है। चाटन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो जंगली जानवर है यहाँ पे कुछ नमक जैसी कुछ उनको जो मिलता है, थोड़ा सा खनिज पदार्थ, उनको चाटते हो तो इसका नाम रख दिया गया है चाटन। तो चाटन हमारे गढ़वाली भाषा में बोलते हैं और इसलिए इसका नाम चाटन ही पड़ गया। तो ये हैं चीज़ें। तो दोस्तों बिल्कुल नंबरिंग चल रही है। नदी अभी भी पानी काफ़ी है नदी में। और देखिए अब भाई सोच रहे हैं पार कैसे करूं, अब भाई को मदद लेनी पड़ेगी दूसरे भाई की। तो ये देखिए कितना, अब देखो कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, ये देखते रहिए आप। तो ये है मेहनत का मामला, देखिए साहब, वाह, ये देखिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, देखो वाह वाह वाह। अब ये देखो ये कष्ट झेलना पड़ रहा है यहाँ पे कि पानी पार कैसे करें, कि पानी पार करना इतना आसान नहीं है। और आप सोचिए कि जब बरसात पूरी उसमें होता होगा तब क्या हालत होती होगी यहाँ की। ये हाल है यहाँ के, ये है साहब ये पानी का मामला। यहाँ पे कितना ये ऊपर से आ रहा है, ये पूरा ऐसे एरिया है। तो ये इस पर ऐसा लग रहा है जैसे दलदल नहीं बह रहा, कुछ काली मिट्टी से, पता नहीं क्या है इसमें, अजीब सी मिट्टी है इसमें ये। हाँ बस जरूर दिखे जाओ एक बार में ना, ये है। और यहाँ पे 4.5 किलोमीटर के लगभग हो चुका है। और अब देखते हैं कि अभी आगे कितना होता है। देखिए साहब ये है, यहाँ पे कितना हो गया ये मुझे 5 किलोमीटर पूरा होने वाला है ना। मैंने 50 मीटर दूर और हमने आनंद लिया बेर खाने का भी। और भाई लोग लगे पाटल लेके, पाटल भी गुजरुआ हो गया और वाकई में मज़ा आ रहा है। कांटे तो चुभ रहे हैं लेकिन बेर खाने में मज़ा, ये लगे इसका स्वाद ही अलग है। बेर केर को संग है, ये देखो आप, मज़ेदार बेर। तो दोस्तों जूते निकाल के पानी पार करेंगे अब। और ये है पानी। आज तो सोच लिया है कि प्रतीक कदम कहते भाई। पहुंच चुके यहाँ पे, ये देखिए में बैठ के पहली बार समोसा के ले रहे हैं आनंद। और समोसे लाए हमारे भाई साहब दमादा जी, और असल में और साथ में बैठे हैं बरजगाड़ साहब भी, नेगी जी, और बैठे हुए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और हम एक बात बोल दिया रिकॉर्ड होने तो सभी लोग बैठे, अधिकारी लोग बैठे और हम लोग भी बैठे हुए हैं। और पहली बार यहाँ पे मध्यबंधा कोड़े कूल में कोड़े कूल में हम कर रहे नाश्ता। और वाकई मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था, आज समोसा भी बढ़िया लग रहा है। मैं ज़्यादा खाता नहीं लेकिन मज़ा आ रहा है आज खाने में। ऐसा लग रहा है। और लो जी अजा ले लिया दिखे जाल। और भाई साहब वहाँ देखो जी, वो हम पे नज़र बनाए हुए हैं स्कूटी में बैठ के। दोनों असवाल जी हमारे नज़र बना के बैठे हुए। असवाल जी हमारे पटना से हैं और हालांकि अब इस टाइम तो रह रहे कुनाव में, लेकिन हैं पटना से। तो वही आप, हाँ छोटा सा अभी बताता हूँ। चलो खैर, एनीवे तो मज़ा आ गया से। चलो फिर मिलते हैं, अभी आगे भी मिलते रहेंगे। भी परेशानी होती है पानी में, दिक्कतें होती है। ये देखो
तो आप चलते रहो, धक्का मारो धक्का मारो धक्का। ये देखिए ज्यादा रेस दोगे तो कभी नहीं उठेगी गाड़ी यहाँ पे। अब बंद हो गई, खतरनाक मामला ये है। किनारे लिया उसको। और सामने बैठे हैं भोजन करने के लिए भाई लोग सारे, जितने सर्वे। आराम से, तेजी से मतलब। दोस्तों इस नदी में कहाँ पे, बंदा पे, और बंदा कूल नदी जो गंगा भोगरी कूल है, वहाँ पे मिले हमें केले। और केले लाए फिर वही हमारे भाई साहब RS धमादा जी। और आप हैं महासचिव संघर्ष समिति के भी, तो उनकी ड्यूटी बनती है कि कोई भूखा ना रहे, यही है ना। तो यही है। और हमारे नेगी जी, मुझे लग रहा है कि नेगी जी को केले खाने पड़ेंगे, है ना। तो और आप भी ले लो, एक और देखी जाएगी, है जिसके बाग में वो खाएगा। दिखा दे कि गंदा खत्म है कि चलो है, चलो ठीक, बढ़िया, बहुत बढ़िया। अंदर से हमारी घाटी विंध्यवासिनी की घाटी, विंध्यवासिनी की घाटी, और सामने माता विंध्यवासिनी का मंदिर। और हम चल रहे हैं विंध्यवासिनी माता मंदिर के चरणों में। और बहुत ही सुंदर सा दृश्य, ऐसे दृश्य देखने के लिए लोग पता नहीं कहाँ से कितना पैसा बर्बाद करके आते हैं। और हम लोग देखिए क्या ये इतना बढ़िया सुंदर दृश्य। और सामने जो सर्वे आ रही है हमारे, इससे ऊपर से आएगी और सीधे सामने चौकी के पास, हम उनको चौकी में रिसीव करेंगे जैसे वो वहाँ पे आते हैं। तो मुझे लगता है कि आधे घंटे में, आधे घंटे में बजे हम पहुँच ही जाएंगे, क्योंकि सिर्फ रंग की धोरस में जो किलोमीटर वगैरह हिसाब सर्वे में। और यही बढ़िया चीज़ है। चले हम पहुँच चुके हैं अपने घाटी में, संगम में दिखाना। हाँ ये है। चलिए साहब, पहुंच चुके हैं माँ विंध्यवासिनी के चरणों में। और नीचे विंध्यवासिनी का जो संगम है, बहुत बेहतरीन सा संगम। और पानी ना ठीक है। और ये देखे टीम आएगी यहाँ से, इसके ऊपर से आएगी। और ये है बहुत ही सुंदर जगह। कभी यहाँ पे हम नहाते थे इसके नीचे, और अब समय आ गया कि नहाना तो दूर, मुँह धोने भी नहीं जाते हैं यहाँ पे। ये देखिए साहब, और जो हमारे माँ विंध्यवासिनी का मंदिर है ऊपर, और सभी प्रार्थना कर रहे हैं। हमारे जो भाई साहब, बड़े भाई साहब RS धमादा जी, वो भी प्रार्थना कर रहे हैं। और माँ विंध्यवासिनी जय हो, जय हो, जय हो। अंदर नज़ारा साहब, बहुत बेहतरीन नज़ारा। चहल पहल हमारे विंध्यवासिनी में। और विंध्यवासिनी में देखो कितना बढ़िया चहल पहल, बाहर के स्कूल के बच्चे आए हुए हैं और वो मज़े से एंजॉय कर रहे हैं, शानदार तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। वाह, ये हमारा विंध्यवासिनी और माँ विंध्यवासिनी के नीचे बिल्कुल चरणों में शानदार जगह, बहुत पुरानी जगह एकदम बिल्कुल। यहाँ पे इनका नाम जो विंध्यवासिनी पड़ा है, विदा सैनी, यानी कि सैन विदा हो गई। और यहाँ से जो ऊपर रास्ता है उसे पहाड़ का है। इसका नाम पड़ा है विदा सैनी, सैन को विदा करने के लिए, इसलिए विंध्यवासिनी का नाम जो है, जो इसका जो अपभ्रंश बना। और उसके बाद फिर वहाँ विंध्यवासिनी का मंदिर यहाँ बना, तो जैसे फिर यहाँ पे अब विंध्यवासिनी ही बोलने लगे। अदरवाइज यहाँ का नाम विदा सैनी था। हाँ, विदा सैनी, विदय सैनी ऐसे बोलते थे पहले, जो हमारे लोकल लैंग्वेज में विदय सैनी। विदय मतलब जो सैन विदा हो गई, ये है इसका यहाँ से ऊपर पूरा पहाड़ी लगता है। तो ये है विंध्यवासिनी का मतलब। भाई साहब आज मेरे ख्याल से बहुत सालों तक है यहाँ पे, लेकिन मुझे भी इस बात को बताया था, किसी बुजुर्ग ने बताया था। तो मैंने पूछा था कि यहाँ का नाम विंध्यवासिनी क्यों है,
तब जाके पता चला। तो ये है विदासनी। विदासनी की आपने पूरी परिभाषित कर दिया जो है कि विदासनी का नाम क्यों पड़ा, और विंध्यवासिनी जो स्थान है ये जो महत्व रखता है ये अलग है, विदासनी चीज अलग है ना? बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू, वेरी गुड, बहुत वेरी गुड। और इसी के साथ बड़ी खुशखबरी की विदासनी के पास सर्वे टीम पहुंच चुकी है और हमारे सचिव संघर्ष समिति एकदम इस पर उन पर नज़र बनाए हुए हैं। और वाकई में ये पहली बड़ी उपलब्धि है, और उसके बाद में देखते हैं कितनी बड़ी उपलब्धि होती है, उसके बाद की बातें हैं। लेकिन फिलहाल ये देखिए साहब, यहाँ देख रहे होंगे आप, तो थोड़ा दूर है इस वजह से आपको सही से नज़र नहीं आएगा। ये देखिए बना दूँ ना है। हाँ एनओसी तो फिलहाल सर्वे को दी, हाँ, लेकिन सब कुछ वाल चिंता नहीं करो। लेकिन ये बता दें कि पब्लिक भीड़ रहेल तो तब सब कुछ जाल, हाँ, कोशिश पर लगे आ जाओ। देखो बाकी है ना, अपने बहुत मुश्किल करनी चाहिए, पर ठीक है कोई बात नहीं चाहिए, जिंदगी से ये नहीं बाइक की करनी। चलो थैंक यू थैंक यू। चलो आ जाओ चलो ले आ गाड़ी मतलब में, गाड़ी बदल ले। चलो अब कभी ये हमारा बेड़ा राम बड़ी बहुत दिनों बाद मिला यहाँ पे हमें और ये देखो गाड़ी आने का फिर है, क्या बात है। और बढ़िया सब ठीक ठाक नहीं? बढ़िया मतलब और सर्वे हुआ साहब, सर्वे हो चुका कंप्लीट लगभग और पहुँच चुकी पूरी टीम नीचे वहाँ पर जहाँ पे इन्होंने सर्वे का एंड करना है। बहुत बड़ी उपलब्धि क्षेत्रवासियों के लिए, और देखते हैं कि क्षेत्रवासियों का सहयोग तो बहुत ज़रूरी है इस चीज़ के लिए। और ये सामने लोगा बुकड़ी मोटर मार्ग है, और ये भाई साहब हैं बिजनेसमैन, मुझे बढ़िया चीज़ धंधा था ये है। ये देखो जी, ये और सर्वे हुई कंप्लीट आज। भाई साहब के नेतृत्व में यहाँ पे आज सर्वे का पहला सर्वे का जो कार्य है वो तो पूरा हुआ, और भाई साहब भी लगे हुए अपने। और देखो यहाँ हाँ असवाल जी बोलो ना, असवाल जी क्या बता भाई, बड़े भाई हो तो असवाल जी, हाँ आपने बोला तो सब। तो ये है मामला बहुत बेहतरीन तरीके से। ये रोड नौगांव बुकंडी मोटर मार्ग जिसपे हमने मेहनत कर, इसी मार्ग ने हमें आगे काम करने के लिए प्रेरित भी किया। सच्चाई बता दो, तरीका तो यही है। ये देखो साहब क्या बात है, वाकई में मान गए तुम लोग, तुम वीर हो पूरे, है ना। और बहुत बढ़िया बात है, यही चलते रहना चाहिए। और नरेंद्र सिंह असवाल जी हमारे बड़े भाई नरेंद्र सिंह असवाल जी जो यहाँ पे मेट हैं, और बहुत बढ़िया तरीके से इन्होंने हमारे साथ में PWD के जो मेट है हमारे इस समय जो ये नई सड़क बनेगी इसके लिए ड्यूटी पर हैं, और बहुत बढ़िया करके उन्होंने अपना काम को बखूबी भी अंजाम दिया और पूरा सहयोग दिया। और सामने नीचे बैठे हुए हैं, और अभी पुल वो कह रहे हैं हमने उससे ले लिया कि हाँ। और ये लो, और ये है साथ में हमारे आप मिल गए हैं बिजली का भी आशीर्वाद। और यहाँ पर एंडिंग पॉइंट लगभग 7 किलोमीटर हुआ है, और आ जाओ थोड़ी देर के लिए इधर आ जाओ हैं, हाँ। और शानदार तरीके से आज पूरा दिन भर सर्वे हुआ, बेहतरीन सर्वे हुआ है। और हमारे जो मुख्य सर्वे करने वाले भाई साहब हैं वह ये देखिए साहब, ये उनके शुभ हाथों से नरेश सर लगे हुए हैं। हमारे राजेश सेमल जी जो है मुखिया, सारे मुखिया हमारे जो रोड बनाते हैं हमारे तो वो मुखिया है तो है बहुत बढ़िया। कोशिश करिए, नहीं हम तो प्रयास में ऐसे लगेंगे है ना, हम पूरे प्रयास करें तो बिल्कुल मुझे भी नहीं बहुत मेहनत लगे कर भी रहे हैं, आगे भी लगेगी मुझे लग रहा है, आगे बहुत मेहनत लगने वाली है इसमें। हाँ अभी बहुत शुरुआत है ना, हाँ शुरुआत हो गई है, बिल्कुल वो मंजिल तक पहुंच जाओगे। बस वही है आप लोगों का
ऐसा ही सहयोग रहा। तो बढ़िया सी रिपोर्ट। आपको क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें बहुत सारी हैं, ये रफ है ये ना। हाँ फिलहाल ये तो परसों का है, जो परसों यहाँ पे पीछे जो दोबारा में होता है ना, पूरा 7 किलोमीटर हो गए हैं। पूरा 7 दो सब लिखे थे, बाकी तो हमने ओरिजिनल गाड़ी में पड़े हैं। यहाँ पे पुल आएगा आपको ना, इसलिए एंड लिखा है यहाँ पे ना, पुल का यहीं आसपास जो रहेगा। हाँ जो भी है यही बाकी करेंगे। एक बार वो देखेंगे कि भाई कहाँ पे बेस्ट जगह है उसके लिए ना पुल के लिए। ये तो वहाँ के नीचे तीन नदी की आपके तो मैंने पूछे तो इन्होंने कहा कि उसके लिए तो फिर अलग से ही मुझे तरीका बताओ ना क्या करवाना। नहीं, उसका अलग से समझ लेना पड़ेगा। पहले ये रिपोर्ट जाएगी, अगर ये रुक जाती है तब वहाँ से सर्वे होगी। अच्छा ठीक है ना, तो ये रहेगा। ठीक है। अच्छा चाय पानी तो पिला मुझे। बन गया साहब। और बैठे हुए हमारे साथ अब हमारे गांव, हमारे क्षेत्र के बेहतरीन चेहरे, जो कि लगातार कई मुद्दों पर हमेशा से मुखर रहे हैं और काम किए इन लोगों ने काफ़ी अपनी तरफ से जितने भी कर सकते आज तक। और बिदाशनी के तो खैर शान ही हुआ करते थे। बिदाशनी ने अंजो कैसे किया है जो कभी सोच भी नहीं सकते कि बहुत ज़्यादा सही बात है।